Hello everyone. UGC NET examination is not about studying more, it is about studying right. If you are preparing for December 2025, if you are appearing for December 2025 examination, this video is for you because this can actually boost your score to 30 to 40 marks. So, welcome to Utkarsh UGC NET everyone. I am Prerna, your educator for UGC NET English Literature Paper 2. तो आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजाइज करना है हमारे जो लास्ट के कुछ दिन हैं और किस तरीके से हम अपना जो स्कोर है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। तो आगे बढ़ेंगे कि यूजीसी नेट का जो हमारा एग्जामिनेशन है इसमें स्टूडेंट्स हमें जो है स्मार्ट स्टडी करनी होती है अलॉन्ग विद द हार्ड वर्क। ओके, हार्ड वर्क इज नेसेसरी बट अलॉन्ग विद दैट हमारे लिए हमारी जो स्मार्ट स्टडी है दैट इज ऑल्सो इक्वली क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट। अगर हम आगे बढ़े और बात करें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तो हमारे स्टूडेंट जैसे कि आप सभी को पता है कि एक होता है हमारा पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 बेसिकली ओके काफी सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 पे इतना ज्यादा फोकस्ड होते हैं जैसे इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं ओके, तो हमारा जो फोकस रहता है वो पेपर 2 पे बहुत ज्यादा रहता है। पर जो पेपर 1 है ओके हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि पेपर 1 जो है वो हमारा गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि वो आपकी रैंक डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि आपको पीएचडी की कैटेगरी में आप क्वालिफाई करेंगे, नेट क्वालिफाई करेंगे या जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। हालांकि जेआरएफ और नेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का 1 नंबर 2 नंबर से भी जेआरएफ रह जाता है, तो ऐसा ना हो। तो पेपर 1 के किसी भी यूनिट को लाइटली ना लीजिए, ठीक है। सारे ही यूनिट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है और अब तो ऐसा भी हो गया है पेपर 1 में कि जरूरी नहीं है कि हर यूनिट से 5 ही क्वेश्चंस आए। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 to 7 क्वेश्चंस आ गए ओके, रीजनिंग से 3 क्वेश्चंस आ गए या फिर मैथ से थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आ गए। सो मेक श्योर कि आपका सभी यूनिट पे अच्छी पकड़ है, चाहे वो हायर एजुकेशन है ओके, चाहे वो एनवायरमेंट है। पेपर 2 जो है हमारा, चाहे वो आपको ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है या इंग्लिश लिटरेचर है या हिस्ट्री है, पेपर 2 हमारे लिए स्टूडेंट सिलेक्शन हमारा मेकर होता है कि इसके बिना तो हम सिलेक्शन नहीं सकते। और पेपर 2 भी हमारा काफी ज्यादा डायनेमिक अब होता जा रहा है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम इक्वल टाइम अलॉट कर रहे हैं दोनों पेपर 1 और पेपर 2 को ओके। इक्वल टाइम हमें डिनोट करना है दोनों ही हमारे पेपर्स के लिए। और जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे अभी कि स्टूडेंट्स यूजीसी नेट का जो पेपर 2 है ओके, जो भी हमारे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, अगर हम पैटर्न की बात करें तो हमारे जो पीवाईक्यूज का हमने एनालिसिस किया था पास्ट 5 इयर्स, तो उसमें यूट्यूब पे हमारे डेली क्लासेस आ रही हैं राइट। यूट्यूब पे मेरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए डेली क्लासेस आती हैं, ठीक है। मैराथन हमारे चल रहे हैं मॉर्निंग में 8:30 AM ओके, डेली मेरी क्लासेस आ रही है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ज्वाइन इन कर सकते हैं ओके। कल भी जो है कल्चरल स्टडीज का मैराथन होने वाला है, तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। पैटर्न्स को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि क्रोनोलॉजी के कौन से राइटर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस है, जैसे चार्ल्स डिकेंस मैंने बताया, जेन ऑस्टन मैंने बताया, मिशेल फूको की क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जाती है, डीएच लॉरेंस की बहुत पूछी जाती है राइट, डब्ल्यूबी हीथ्स की क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी टर्म्स, डिवाइसेस, थ्योरी वाला पार्ट, रिपीटेड टर्म्स ओके, रिपीटेड ऑथर्स कुछ हैं ओके। पीवाईक्यू बेस्ड हमारी कुछ ऐसी समरीज हैं राइट, कुछ ऐसी पोम्स हैं, कुछ ऐसे समरीज हैं पीवाईक्यू बेस्ड ओके, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, या फिर हमारे जो नॉवेल्स हैं ओके। सो हियर वी सी कि कौन से हमारी पोम्स, कौन से हमारे नॉवेल्स ओके, जैसे चार्ल्स डिकेंस के कैरेक्टर्स बहुत बार पूछे जाते हैं ओके। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, रोमियो जूलियट, शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं ओके, कि किस तरीके से जो बार बार पूछे जाते हैं उन पे हमारी जो एक पकड़ है, उन पे हमारा जो होल्ड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। यस, तो पीवाईक्यू से हमें पैटर्न पता चलता है राइट। और बहुत सारे पीवाईक्यू से आप देखोगे ये पैटर्न रिपीट होता है ओके। पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, इसीलिए कहते हैं पीवाईक्यूज आर लाइक योर बाइबल ओके। जो भी मेरे सेशंस है वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, सारे मैंने पास्ट 5 इयर्स के आपको पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं। यस, प्लेलिस्ट इज देयर ऑन यूजीसी नेट चैनल पे ही आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यस एवरीवन, इसी के साथ स्टूडेंट्स अगर हम रिविजन की बात करें ओके, तो रिविजन में एक हमारा रूल होता है 3-2-1, इसके बारे में आप सभी ने सुना है ओके। 3-2-1 देखिए 3 बार
रिवीजन आप कब कर सकते हैं? क्या लास्ट के 1 महीने में या 2 महीने में हम 3 बार रिवीजन कर सकते हैं पूरे सिलेबस का? नो। व्हेन यू आर कंप्लीटिंग द सिलेबस, ओके, मेक श्योर कि आपका 3 टाइम्स उसी टाइम सिलेबस जो है कंप्लीट हो, 3 टाइम्स हम रिवीजन कर लें। ओके, लास्ट के 2 मंथ्स में हम 2 बार रिवीजन अपना कर सकते हैं। और लास्ट के जो हमारे स्टूडेंट्स 15 डेज बचते हैं, ओके, इन 15 डेज में हमें जो है एक बार एक रैपिड रिवीजन करना होता है, ओके, 1 रैपिड रिवीजन ड्यूरिंग दिस टाइम। और ये रैपिड रिवीजन किसके थ्रू होता है? जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोट्स बनाओ, ओके, 1 पेजर समरी की शीट्स बनाओ, ओके। तो जो हमारे नोट्स है, जो हमारे निमोनिक्स हैं, ट्रिक्स हैं, ओके, जो भी आपके नोट्स आपने बनाए हैं, जो भी आपने निमोनिक्स बनाए हैं, ओके, जो भी आपकी ट्रिक्स हैं, ओके, 1 पेजर नोट्स जो आपने बनाए हैं इंपॉर्टेंट समरी के, राइट, इनको हमें रिवाइज करना है, ओके। वॉइस नोट्स अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है कि वॉइस नोट्स हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जब हम कभी ट्रैवल कर रहे हो या वॉक कर रहे हो तो हम सुन सकते हैं अपनी आवाज में कोई हम टॉपिक अगर बोलते हैं, ठीक है, तो काफी हद तक तो हमें वहीं पे याद चीजें हो जाती है, समझ में आ जाती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है और हम उसको बार बार सुन भी सकते हैं, रिविजन भी कर सकते हैं, ठीक है। टेक जो है, टेक्नोलॉजी अब हम सबके पास है, तो इसका हम ज्यादा से ज्यादा जो है बेनिफिट ले। तो इसी के साथ जो है अगर आपने कोई ऑडियो या फिर आपके पास ऑडियोज हैं, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप वाइल वॉकिंग या फिर ट्रैवलिंग जो है इसको सुन सकते हैं। इससे आपका टाइम भी सेव होगा, आप और ज्यादा अच्छे से चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। रिवीजन का स्टूडेंट ये है कि कोई भी टॉपिक अगर आप 30 सेकेंड्स में रिकॉल कर लेते हो तो आपको एग्जाम में वो रिकॉल होगा, है ना। जैसे कि रिकॉल की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को रहती है, दैट हाउ टू रिकॉल, है ना, कि हम चीजें भूल तो नहीं जाएंगे पेपर में। बहुत एंशियस है स्टूडेंट्स कि क्या हम मैम पेपर में जाके एग्जाम सेंटर पे जाके चीजें भूल तो नहीं जाएंगे। तो इसका एक सोल्यूशन यही है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को 30 सेकेंड में रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने मिशेल फूको की आपको क्रोनोलॉजी याद करवाई थी, ठीक है, MBA, ठीक है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, बर्थ ऑफ अ क्लिनिक, यस, उसके बाद मैंने MBA, ठीक है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ओके, देन डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। अगर हम 30 सेकेंड में किसी टॉपिक को रिकॉल करें तो पेपर में वो हमें याद आएगा, यस। जेन ऑस्टन की क्रोनोलॉजी मैंने आपको याद कराई थी, ओके, दैट शी sensed pride in her man's emotions, okay, so she, okay, so sense and sensibility, okay, इस तरीके से हमने इसको याद किया था, okay, she sensed pride and prejudice, okay, in her man's, okay, Mansfield Park, emotions with Emma, okay, तो इस तरीके से हमने सीक्वेंस जो है बहुत सारे राइटर्स का, चार्ल्स डिकेंस की क्रोनोलॉजी हमने याद की है, इतनी जो लॉन्ग क्रोनोलॉजी थी। तो अगर हम इस तरीके से रिकॉल कर पा रहे हैं तो हमें एग्जाम में चीजें याद रहेंगी, ओके, वी आर गोइंग टू रिमेंबर थिंग्स इन द एग्जामिनेशन। जिन भी स्टूडेंट्स ने कंसिस्टेंटली क्लासेस अटेंड की हैं तो उनको भी जो है 1 पेजर नोट्स के थ्रू और जिस तरीके से आपने नोट्स बनाए हैं, PYQs के लिए मैंने आपको बोला था कि एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, जो भी गलतियां कर रहे हो अपने वीक एरियाज को, जो भी आपके वीक एरियाज है मिस्टेक नोटबुक में, है ना, उनका रिविजन करिए लास्ट मिनट। आपको अपने वीक एरियाज पता है, अगर हमने उनको स्ट्रेंथन कर लिया तो हम अपने कॉम्पिटिटर से ऑटोमेटिकली आगे हो जाएंगे, यस और नो? यस। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये स्टूडेंट सबसे ज्यादा इग्नोर्ड टॉपिक होता है, एग्जाम डे टेम्परामेंट, ओके, मेक और ब्रेक डे ये हमारा है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ब्रिलियंट हैं बट एग्जाम डे में पैनिक कर लेते हैं या एंग्शियस हो जाते हैं। तो इस दिन में हमें क्या करना है, इस दिन हमें ऐसा क्या करना है कि जो है हम अपने जितना हमने पढ़ाई की है, जितना हमने हार्डवर्क किया, हम उसके मैक्सिमम पोटेंशियल पर हो, राइट। तो सबसे पहले जैसे ही पेपर आपके पास स्टूडेंट आएगा तो आपको जो है सबसे पहले ये देखना है कौन से क्वेश्चन हमें इजी आ रहे हैं। कोई भी आपको ट्रिकी क्वेश्चन लगे, आपको लगे कि हम यहाँ पे अटक रहे हैं, उस क्वेश्चन को हमें तुरंत स्किप करके आगे बढ़ना है, ठीक है। चाहे आपके अगर 100 क्वेश्चन सामने हैं, उनमें से अगर 50 सॉल्व हो रहे हैं तो फर्स्ट गो में हमें 50 ही सॉल्व करने हैं, ओके। लीव ट्रिकी क्वेश्चंस फॉर द सेकंड राउंड, ओके। एक होगा आपका फर्स्ट राउंड स्टूडेंट्स, राइट, हमारा होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड, ओके। फिर एक होता है हमारा सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में हम ये सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, ठीक है, जो हमें ट्रिकी लगते हैं, ओके।
पर ये फर्स्ट राउंड में हम एड्रेस नहीं करेंगे। फर्स्ट राउंड में हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अच्छा ये भी आता है, अच्छा ये रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन इजी लग रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है रिकॉल करने की जरूरत है, बट यस ये अटेम्प्ट हम कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर ट्रिकी पे आप पहले ही अटेम्प्ट में अटक गए तो जो क्वेश्चन फिर बाद में आपको आते हैं वो भी आप हेल्दी वे में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम सेकेंड राउंड में जो है क्या करेंगे, हम ट्रिकी क्वेश्चंस पर आके एलिमिनेशन की जो मेथड है, ओके, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, यस, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग लगाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यस। टफ क्वेश्चन अगर कोई आता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट आपको 5 to 6 क्वेश्चन, ठीक है, आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ओके, किसी भी आप टीचर से पढ़े हैं, है ना, 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे पेपर में होंगे जो आपको बिल्कुल शायद जिनका कोई क्लू नहीं होगा, आपको लगा ये कहाँ से आ गए हैं। लिटरेचर इज वास्ट, ओके, पेपर 1 में भी शायद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं 2 to 3, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, कि कुछ क्वेश्चंस, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, ओके, वी आर नॉट रोबोट्स, तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि हमें पेपर में ऐसा लगे कि शायद ये हमें इनका कोई क्लू नहीं है, इनका कोई आइडिया नहीं है, राइट। कुछ स्टूडेंट के लिए ये नंबर 2 to 3 हो सकता है, कुछ स्टूडेंट के लिए ये नंबर 5 to 6 या 7 क्वेश्चंस का भी हो सकता है, यस, वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, राइट। तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को देख के पैनिक नहीं करना कि ये तो हमें आता ही नहीं है, अब तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। ये क्वेश्चंस जो होंगे सबके लिए टफ होने वाले हैं, राइट, इट्स नॉट ओनली यू। उसके बाद आखिर के 5 मिनट में हमें क्या करना है, हमें जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, उनको चेंज नहीं करना, ओके। ये गलतियां जो है स्टूडेंट्स करते हैं अपने आखिरी 5 मिनट्स में कि एंजाइटी में या हड़बड़ी में या फिर ये सोच के कंफ्यूजन में आखिर के 5 मिनट में जो बी कर रखा होता है उसको सी कर देते हैं, सी को डी कर देते हैं, राइट। तो ये हमें नहीं करना, क्योंकि हमने जो पहली बार जो हमारा आंसर क्लिक होता है, मैक्सिमम चांसेस वही है कि वही हमारा जो आंसर है वो सही होने वाला है पेपर में, यस। तो इस तरीके से हमें जो है आगे बढ़ना है, अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से हमें जो है पेपर में फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी पे पूरा भरोसा रख के जो है पेपर को अटेम्प्ट करना है, राइट। चलिए, इसी के साथ स्टूडेंट, अगर आप सभी, ओके, निमोनिक्स, ट्रिक्स, ओके, PYQs के सेशंस अटेंड करना चाहते हैं, सो यू नो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके, उत्कर्ष UGC नेट। यहाँ पर सारी फैकल्टीज आप सभी के लिए जो है सेशंस लेकर आ रही है, मैराथन्स लेकर आ रही है, ऑफ ज्योग्राफी, ऑफ हिस्ट्री, ऑफ कॉमर्स, इंग्लिश लिटरेचर की मेरे डेली सुबह 8:30 बजे जो है क्लास होती है, ओके, मॉर्निंग में जो है मेरी क्लास होती है स्टूडेंट्स, ओके, डेली मेरी यूट्यूब पे 8:30 AM पे, ओके, इंग्लिश लिटरेचर की क्लास होती है, ओके। और जो भी अगर आपके साथी कोई कंफ्यूज्ड है तो उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ स्टूडेंट्स, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ के, उत्कर्ष के साथ जुड़ के अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उत्कर्ष आप सभी के लिए विंटर सेल लाया है, जिसमें आपको हमारे UGC नेट JRF के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे मिलता है 90% तक का ऑफ। इसी के साथ 500 रुपीज का कैशबैक मिलने का आपको मौका मिलता है, एक्स्ट्रा 50% वैलिडिटी मिलती है, और आखिरी डेट है हमारी 30 दिसंबर। अगर हमारे कोई स्टूडेंट्स जो है जून 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और दिसंबर 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, दोनों के लिए ही जो है ये ऑफर है। हमारे फाउंडेशन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, MCQ बैच में एनरोल कर सकते हैं। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं वो NY10 कोड अगर यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और मिलता है, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वैलिडिटी एक्सटेंड कराने पे भी आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो इस विंटर सेल का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए, एनरोल नाउ एंड यू नो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ओके। तैयारी करिए बिल्कुल पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। सिर्फ UGC नेट नहीं, हमें JRF जो है वो उसका गोल रखना है, हमें अपने गोल जो है वो बिगर रखने हैं, और JRF हमें क्वालिफाई करना है। आपका कोई दोस्त कंफ्यूज्ड है तो उसके साथ ये सेशन जरूर शेयर करिएगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू फाइंड दिस सेशन informational and stay tuned to Utkarsh UGC net. Thank you so much everyone. Take care. Have a nice day ahead.